हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जोधपुर राजस्थान के मेहरानगढ़ फोर्ट में और आज हम देखेंगे फोर्ट ए टू जेड कम्प्लीटली देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और फिलहाल हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते लेकिन ड्रॉप करके आ सकते हैं। तो हम लोग ने ये सोचा कि कोई एक बंदा जब तक ऊपर ड्रॉप करके टिकट वगैरह बाय करेगा और हम पार्किंग में नीचे गाड़ी पार्क करके आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, सामने सिटी वगैरह दिख रही है और सामने की तरफ दिख रहा है जसवंत ठाडा। वहाँ भी जाएंगे हम इसके बाद, और नीचे पार्किंग है और सामने भी आप पार्किंग देख पा रहे हो, उधर भी पार्किंग है। हम चलते हैं फोर्ट की तरफ। और ये देखिए, कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के यहाँ पे एड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। बेसिकली ये फोर्ट जो प्लेन एरिया है उससे 400 फीट की ऊंचाई पर है, तो काफ़ी ऊंचाई पर ये फोर्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे झील वगैरह है सराउंडिंग्स में, और आपको पानी भी दिख रहा होगा बीच में। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिलहाल। और ये है मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे ये देखिए आप लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो वो इतना चल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ड्रॉप करके गाड़ी आप वापस नीचे पार्क करने जा सकते हैं। अच्छी चीज़ है। देखिए ऊंचाई, देखिए इस फोर्ट की कितनी ऊंचाई है। कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरा दिख जाता है इस फोर्ट के ऊपर से, लेकिन कुछ पार्ट बंद भी है, तो ये चीज़ कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और अब तो वैसे भी नहीं दिख पाएगा क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, तो 1 किलोमीटर की चीज़ ही नहीं दिख पाती है ढंग से पॉल्यूशन में, तो पाकिस्तान तो क्या ही दिखाई देगा फिलहाल। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अंदर। ये देखिए अंदर का नज़ारा, यहाँ पे लाइन बनी हुई है टिकट्स वगैरह लेने के लिए, और भीड़ बहुत ज़बरदस्त भीड़ है गाइस। लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा, इतना बढ़िया म्यूज़ियम है इसके अंदर, फोर्ट के अंदर बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। तो इससे पहले चित्तौड़ का म्यूज़ियम हमने आपको दिखाया, लेकिन चित्तौड़ का म्यूज़ियम इसके शायद 10 या 15% ही होगा। इसका म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है। तो बेसिकली 1200 एकड़ में ये पूरा जो किला है वो बना हुआ है। ये देखिए, एंटर करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। पानी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, और फूड कोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए राइट साइड में बगल में फूड कोर्ट है। तो हमने यहीं पे कुछ पेट पूजा की, उसके बाद हम लोग आगे निकले। बेसिकली ये जो फोर्ट है ये बनवाना स्टार्ट किया था राठौर राजा, जो कि राजा जोधा जी थे 1459 में, और ये ख़त्म किया उनके आने वाले सक्सेसर्स ने। लगभग 17th सेंचुरी में मोस्टली चीज़ें इसकी फिनिश हुई, और मेनली महाराज मान सिंह जी ने इनका जो है इस फोर्ट को क्लोज कराया। और जयपुर जो मेन एंट्रेंस है वो महाराजा मान सिंह जी ने ही बनवाया था। उसके बाद देखिए हम अंदर की तरफ आ गए। जितना भी ऊपर देख लो ये किला, ऊपर कुछ ना कुछ मंजिल मिल ही जाएगी ऊपर इस किले में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया दृश्य है। और यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह मैंने वीडियो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की आपको, ताकि आप देख पाएँ कि यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी बज रहा है। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था, बाकी जगह हम विज़िट करने गए थे तो वहाँ पे भी ये लोग बैठे हुए थे। हर जगह ऑलमोस्ट जाते हैं ये लोग, म्यूज़िक वगैरह ट्रेडिशनल म्यूज़िक वहाँ पे बजाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब देखिए यहाँ से हम ये गेट पार कर रहे हैं, और गेट क्या पार कर रहे हैं, मतलब दीवार पार कर रहे होते हैं। आप लास्ट भी मैंने रणथंभौर फोर्ट में ये चीज़ बात कही थी कि ये देखिए ये इतनी चौड़ी दीवार है कि इसके नीचे पूरी टनल बनानी पड़ती है, ना कि कोई गेट। तो इतनी चौड़ी दीवारें जहाँ होंगी वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि कितना लंबे समय तक किला टिकेगा। और ये देखिए मटका, देखिए कितना बड़ा है, ये प्राचीन टाइम का मटका है। तो ये मटका उठाने वाले भी मतलब काफ़ी ज़ोरदार रहे होंगे, तभी उठा पाएंगे, नहीं तो कोई आम आदमी नहीं उठा नहीं पाएगा इस मटके को। वही पानी से भरा हुआ, आप गैस कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, देखिए कुछ प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें बाय कर सकते हैं, कुछ क्लोथिंग्स वगैरह है, या आई थिंक हैंडमेड चीज़ें हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह है, बुक्स वगैरह भी है। तो ये चीज़ें आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। और भी अंदर शॉप वगैरह है म्यूज़ियम के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से म्यूज़ियम की बेसिकली एंट्री स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपकी टिकट वगैरह चेक होती है और यहाँ से एंट्री मिलती है। तो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं इस महल के अंदर अब। और महल के अंदर भी जो बाहर से दिखने में है, लगता है कि ऊपर जाके कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप जितना घूमेंगे उतना आप पाएंगे कि अंदर और भी कुछ है, अंदर और भी कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बीच में ओपन एरिया है जिसे चौक बोला जाता था। चौक है और इसके 3 तरफ बिल्डिंग है, ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, डन है। अंदर जाएंगे तो ऐसे और चौक मिलेंगे और बिल्डिंग मिलेंगे, अंदर जाते जाएंगे और चीज़ें मिलती जाएंगी। ये देखिए सामने एक मार्बल की चेयर वगैरह बनी हुई है ये, और ये फोटोज़ लगे हुए हैं पुराने टाइम के राजाओं के, और पेंटिंग वगैरह लगी हुई है।
तो हम सबसे पहले जाते हैं जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए वहाँ से लेफ़्ट साइड में, ये 3 साइडेड महल है, तो पहले लेफ़्ट साइड में जाते हैं जो कि अभी हमारे पीछे वाली साइड है। फिर आगे की तरफ जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पे हम जाके अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो हाथी हौदा देखने के लिए मिलेगा, मतलब हाथी के ऊपर जो भी सीट रखी जाती थी और उसके ऊपर बैठा जाता था। तो ये देखिए इस तरीके से ये होता था, और ऊपर छतरी वगैरह भी लगी होती थी धूप वगैरह से बचाने के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से बना होता था। इसके ऊपर कलाकृतियाँ बनी होती थी, जैसे यहाँ शेर की बनी है, लायन की बनी है आई गेस, आई मीन। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे लोग आके पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, ये देखिए। तो लकड़ी का पार्ट, मेटल का पार्ट भी है इसके अंदर, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स भी लगाई हुई हैं हाथी के ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बैठ के जाया जाता था। देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का पूरा क्लोज लुक लेने की कोशिश करी है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, अभी इनिशियल पार्ट में तो नहीं है, आगे के पार्ट में बहुत भीड़ होगी, तो बहुत वीडियो में कट्स वगैरह लगाने पड़े हमें। ये देखिए हर चीज़ की पेंटिंग्स वगैरह है उसको दिखाने के लिए, मतलब किस तरह से इसका यूज़ होता था। सिर्फ ये हाथी हौदा ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी पेंटिंग्स वगैरह दिखाई हुई हैं आगे। तो हर चीज़ दिखाई हुई है, और बहुत बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस वीडियो को 21 मिनट का 22 मिनट का बनाया है, लेकिन ये जो शूट किया था ये पूरा शूट करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे हमारे दिन में। ये देखें, क्योंकि पूरा महल घूमने के लिए, पूरा म्यूज़ियम घूमने के लिए बहुत टाइम लगा था, और लोग बीच में आते थे, तो वीडियो शूट करना थोड़ा खाली फ्रेम में भी बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो ये भी एक इशू रहा था। लेकिन आप अगर कभी भी जोधपुर आएँ तो डेफिनेटली सबसे पहली प्रायोरिटी आप मेहरानगढ़ फोर्ट को दीजिए, और सबसे पहले मेहरानगढ़ फोर्ट घूमिए, बाकी चीज़ें बाद में। क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, और मैंने वो हर एक चीज़ अपनी वीडियो में कवर की है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे पालकी खाना है, भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है, और इसके बारे में लिखा हुआ है। ये पालकियाँ वगैरह प्रदर्शित की हैं, अलग अलग टाइप की पालकियाँ हैं, काफ़ी सारी पालकियाँ यहाँ पर हैं। देखिए इसमें बैठ के जाते थे राजा या रानी, जो भी बैठ के जाते थे, और इस तरह से यहाँ भी पेंटिंग्स वगैरह दिखाई हुई हैं कि किस तरह से बैठ के जाते थे। ये देखिए ये लोग आगे पीछे से उठाते थे इसको, और बीच में जो भी बैठ के जाते थे वो यहाँ पर बैठते थे। ये देखिए बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। ये आपने सीरियल्स वगैरह में भी बहुत देखी होंगी, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे सीरियल्स में भी आपने देखी होंगी ये चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी सीरियल्स के थ्रू देखी होंगी, लेकिन उसमें आजकल की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको दिख पा रही हैं कि पुराने ज़माने की कैसी होती थी। और ये हुक्का है बेसिकली, और बैठने की जगह बनाई हुई है, और यहाँ पे आप फ़ोटोशूट वगैरह भी करा सकते हैं। यहाँ पे एक शॉप टाइप है, ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। और यहाँ पे एक नकली कॉस्ट्यूम बनाई हुई है एक बोर्ड के ऊपर, और उस कॉस्ट्यूम के पीछे आप बस अपना फेस दिखा के उस फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये करा रहे हैं, ये बस फेस दिखा रहे हैं और सामने कॉस्ट्यूम लगी हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। अब हम उससे अगले वाले पार्ट में जाते हैं। देखिए अब हम इस गेट से क्रॉस करेंगे तो आगे फिर ऐसा ही एक चौक आया है, ओपन एरिया, और उसके तीनों तरफ हमारा ये महल है, और यहाँ अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है। तो यहाँ हम आगे देखते हैं क्या कुछ है। ये देखिए पहले तो आपको दिखा देते हैं डिज़ाइनिंग। देखिए आप कितनी बारीक और कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग की है। पता नहीं कितना ही टाइम लगा होगा, कितने ही लोग लगे होंगे इतनी बारीक डिज़ाइनिंग करने के लिए। बनने के लिए तो फोर्ट तो सारे हमारे ऐसे ही बने हुए हैं हमारे देश के, कि मतलब बहुत ही जानदार शानदार, लेकिन डिज़ाइनिंग का पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा। ये तोरण है, तोरण बेसिकली अभी भी यूज़ होता है, लेकिन इतना बढ़िया यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब जो कारपेंटर से वो इतना बढ़िया तोरण नहीं बना पाते। अभी भी गेट वगैरह पे तोरण यूज़ होता है, शादी ब्याह के टाइम पे घर के मेन गेट पे लगाते हैं। तो ये तलवारें वगैरह आप देख सकते हैं कुछ, काफ़ी मुश्किल से ये लोगों के सर के ऊपर से वीडियो शूट की, क्योंकि लोग सारे खड़े होते हैं इसके आसपास, हर जगह के आसपास, तो उनके ऊपर से मैं वीडियो को शूट करने में कामयाब हुआ। और ये पर्दा है, तो इस तरीके के पर्दे हुआ करते थे। ये हैंडमेड पर्दा है ट्रेडिशनल। और ये देखिए ये महाराज गज सिंह जी की फ़ोटो है,
उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैं हर जगह लेता हूँ ऐसे राइटअप्स का वीडियो, ताकि आप पढ़ सकें। ये डिज़ाइनिंग देखिए अंदर की, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग है। और ये कटार है, अंकुश है, शील्ड है, कई सारी चीज़ें थी। ये बीच में पालकी लगी हुई है। ये पालकी कुछ अलग टाइप की है। ये देखिए और भी चीज़ें हैं। एक छोटी सी चेस्ट है, चेस्ट मतलब एक बॉक्स जिसमें संदूक जिसको बोलते थे। लोटा है और भी स्टैचू वगैरह हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ पाएंगे। तो ये हुक्का है, देखिए एक और। पहले हुक्का ऐसा चलता था, इस टाइप की नलकी चलती थी मतलब हुक्के में। अब तो पाइप वैसा पाइप चलता है जो फिक्स्ड वाला होता है, लेकिन पहले इस टाइप का पाइप चला करता था जो कि लूज़ पाइप होता था। और हुक्के के साथ तंबाकू रखने का भी वहाँ पे दिखाया हुआ है, और वो भी दिखाया हुआ है पानी वगैरह हुक्के का उसमें रखते थे, उसे डालते थे जग। और ये देखिए चेस्ट हैं। चेस्ट मतलब बेसिकली संदूक सामान रखने का। बेसिकली ज्वेलरी वगैरह महंगी चीज़ें इसमें रखी जाती थी, या तो जो राजकीय स्टैंप वगैरह होती थी वो रखते थे कुछ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके अंदर रखी जाती थी। ये देखिए पोशाक दिखाई हुई है यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टोरेज जैसे लोटे वगैरह हैं। उसके बाद ये ट्रेन वगैरह का एक दिखाया हुआ था मॉडल। ये ताला और चाबी। और ये गणगौर पूजा, गणगौर देवी की पूजा होती है राजस्थान में। और ये सिक्के वगैरह दिखाए हुए हैं, कुछ कॉइन्स ऑफ मारवाड़, पढ़ सकते हैं आप पॉज करके थोड़ा बहुत। और ये तोड़ेदार बंदूक, बहुत फेमस बंदूक थी अपने टाइम की, तोड़ेदार बंदूक। और बहुत बड़ी होती है ये हाइट में, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बंदूक है। और ये एक फेमस तोप है, कड़क बिजली तोप। ये तो आपने बहुत जगह सुनी होगी, इसका नाम सुना होगा। और ये पालकी देखिए बीच में, ये कुछ अलग लेवल की पालकी है, बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट। ये स्पेशल डिलक्स पालकी कह सकते हैं हम लोग। सो ये देखिए कड़क बिजली तोप के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। इसका इतिहास में बहुत नाम था। ये पेंटिंग्स वगैरह का सेक्शन है, मारवाड़ की पेंटिंग्स। बेसिकली राजस्थान जो वो मेवाड़ मारवाड़ में डिवाइडेड था। मेवाड़ की रियासत जो महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी की रियासत थी वो थी, और मारवाड़ रियासत दूसरी थी। तो मारवाड़ बड़ी रियासत हुआ करती थी, और मारवाड़ जो था बहुत इम्पैक्टफुल रियासत थी। और ये लोग मतलब थोड़ा सा वो रहते थे कि मतलब मारवाड़ और मेवाड़ में थोड़ा सा मतलब सहमति हमेशा नहीं रहती थी, क्योंकि दोनों, मारवाड़ सोचता था कि मैं बड़ी रियासत हूँ तो जो मैं कहूँ वो हो। ये देखिए बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे, आप सब कुछ पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, तो आपको इनके सब के बारे में पता चल जाएगा। हर एक के बारे में वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट ही में मुश्किल से 1 आध सेकंड का ले पाया, कोई ना कोई आगे से घुस जाता था। ये देखिए सूर्यवंशियों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और सूर्यवंशी राजाओं की यहाँ पे लिस्ट है पूरी की पूरी। तो आप ये लिस्ट भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैंने जूम करके भी यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए महाराजा तखत सिंह जी, झूला जी, उदय सिंह जी, और बहुत सारे महाराजाओं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे हैं, तो मैंने सारी पेंटिंग्स कवर की हैं। आदर्श राजा, आदर्श राजा के बारे में यहाँ पे लिखा है कि कैसा एक आदर्श राजा होता था। ये देखिए अगर आप बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पूरा दिन आपका यूज़ हो जाएगा इसमें, इस पूरे एग्जीबिशन को देखने में। ये किंगशिप ऑफ द किंगडम। आराम से आप अगर जोधपुर आते हैं, मान के चलिए कि 5-6 घंटे अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दरबार का एक फ़ोटो बनाया हुआ है, किस तरह से दरबार होता था। और यहाँ पे अयोध्या के बारे में कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। राजमहल से लेके लोग कैसे रहते थे, पशुपालन वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई है इसमें। आप ये वाले बड़ी वाली पेंटिंग देखेंगे तो इसमें देखिए और सामने राजमहल वगैरह भी दिख रहा है, और यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, पशु वगैरह, हर चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पे। तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, हर एक के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। और ये जनाना, जनाना मतलब रानीवास, जहाँ पे रानियाँ रहती थी, लेडीज़ रहती थी, तो उसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ हैं।
ये देखिए अलग अलग पेंटिंग्स हैं। तो बहुत अच्छी तरह इनको शोकेस किया हुआ है, बहुत ही संभाल के रखा है। यहाँ की साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली ये देखिए ये महल है, फूल महल, शीश महल, तख्त महल। तो ये महल ऊपर की तरफ हैं, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे और देखेंगे इन महलों को, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम आ गए हैं अभी ऊपर, और ये देखिए, लेकिन जितना भी ऊपर जाओ और ऊपर कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा होता ही है, उससे ऊपर कुछ ना कुछ रहता है। जब भी देखते नज़र उठा के ऊपर कुछ ना कुछ और है, ऊपर कुछ ना कुछ और है। ये देखिए ये महल है, कितनी बढ़िया इसमें कलाकारी की हुई है। इतनी छोटी और महीम कलाकारी है कि पता नहीं कितना ही टाइम लगा होगा इसको करने के लिए। और सबके आगे राइट अप्स लिखे हुए हैं, शीश महल क्या है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। और ये है अचकन, ये है पोशाक जो कि मेल्स पहनते थे। और ये देखिए ये अगला महल, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं बुजुर्ग देख रेख के लिए। देखिए कितनी बढ़िया कलाकारी है यहाँ पे। सो इसको मेंटेन करके रखना भी हम लोगों का फ़र्ज़ है। लोग यहाँ पर भी चुपचाप से कहीं गंदगी डाल देते हैं, कहीं थूक देते हैं, तो वो चीज़ें इधर उधर नहीं करनी है कोनों में, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बना नहीं सकते, तो आपको उसको ख़राब करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर करना है तो खुद बनाइए, उसको ख़राब करिए, तोड़िए फोड़िए, जो करना है वो करिए। और यहाँ से दृश्य देखिए कितना बढ़िया, कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ इंसान पूरे दिन आराम से बैठ के शांतिपूर्वक बैठ सकता है। पूरा दिन बैठ के यहाँ बैठ जाए तब भी कम पड़े। यह है शस्त्रागार। ये देखिए तरह तरह के शस्त्र यहाँ पर हैं। यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है कि युद्ध में कैसे यूज़ किए जाते थे शस्त्र, भाले का प्रयोग कैसे होता था। भाले ही नहीं और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किलों से, सॉरी पेंटिंग्स नहीं, बहुत सारे शस्त्र हैं यहाँ पर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत मुश्किल से निकाले मैंने ये सारे शूट्स। ये है हमारे कटार, और इससे पहले आपने देखे फरसे वगैरह, एक्स वगैरह, और ये देखिए फिर से बंदूकें, और ये तलवारें विभिन्न प्रकार की, और ये डिफेंस के लिए आपकी ड्रेसिंग, हेलमेट्स, शील्ड्स, और ये हैंड ग्लव्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें हैं, हैंड गार्ड्स, और यहाँ पर एक शील्ड और तलवारें। ये देखिए ये दृश्य हर जगह से जहाँ से देखे वहीं से इतना बढ़िया दृश्य दिखता है। और ये देखिए भीड़ देखिए आप, लेकिन यहाँ पे मैंने बाजी मार ली, एक छोटी सी खिड़की थी, यहाँ से मैंने वीडियो शूट कर ली, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो ये था सरदार विलास। ये देखिए ये मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली, तो कोई कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ये क्या है, ये खिड़की है, दरवाज़ा है, पता नहीं क्या है, लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने ये कवर कर लिया है, जो भी चीज़ें मैक्सिमम कर पाया हूँ। ये क्या है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किसी को पता हो तो। ये देखिए जहाँ भी चले जाओ ऊपर कुछ ना कुछ और रहता ही है। अगर मैं वो इससे ऊपर जाऊँगा तो और ऊपर कुछ ना कुछ मिलेगा, कि और ऊंचाई पे कुछ ना कुछ है। और ये देखिए ये झांकी महल है। तो बेसिकली झांकी महल मेरी ख्याल से तो ये होगा कि जो झांकियाँ निकलती होंगी तो इनमें वो झांकियों की चीज़ें जो है वो रख के शोकेस की जाती होंगी जब झांकी निकाली जाती होगी। ये देखिए कितने सुंदर ये चीज़ बने हुई हैं। तो हमारे लिए तो इसमें जो चीज़ें रख के झांकी निकाली जाती थी उनसे ज़्यादा देखने के लिए तो यही बढ़िया है। तो जो झांकी निकलती होगी इसमें चीज़ें रख के, वो कितनी बढ़िया निकलती होगी उस टाइम में। तो यहाँ पर भी भीड़ थी, लेकिन जब मैं आया तो ऐसे टाइम पे आया, थोड़ा सा खाली जगह मिल गई, तो मैं एक ही शॉट में ले पाया बहुत लंबी सी वीडियो। और जो पीछे लोग आ रहे थे वो पीछे ही रह गए, और मैं जल्दी जल्दी आगे जाके वीडियो बना ली जब खाली जगह थी। और पीछे बहुत सारी भीड़ आ रही थी। सो भीड़ बहुत थी इस यहाँ पर किले में, बहुत ज़्यादा भीड़। ये देखिए दवात और कलम, और यहाँ पर लिखने का स्थान था ये। और आगे आए हम तो ये देखिए हर जगह इसी तरह का बना हुआ है, ये डिविजन्स बने हुए पूरे। आगे जाएंगे तो और डिवीज़न, ओपन एरिया, फिर ओपन एरिया, फिर और डिविजन्स। ये देखिए ये शायद कुछ सभागार वगैरह होगा, यहाँ सभा वगैरह होती होगी, तो यहाँ राजा बैठते होंगे और बाकी लोग बैठते होंगे इस तरह से।
लेकिन मेंटेनेंस वाकई में बहुत अच्छा किया हुआ है, मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है रानी निवास, देखिए यहाँ पे लेडीज़ रहती थी, तो ये उनका एरिया है। और ये है म्यूज़ियम शॉप, जो हमने आपको बोला था दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं यहाँ की वीडियो शूट कर नहीं पाया। बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, कपड़े वगैरह, बुक्स वगैरह, बहुत कुछ मिल जाएगा, शो पीसेस वगैरह, तो वो आप सब ले सकते हैं। अब हम वापस उसी जगह आ गए जहाँ से हमने एंट्री की थी म्यूज़ियम के लिए, जहाँ पे गार्ड बैठे थे, टिकट चेक कराई थी, उससे हम आगे गए तो ये देखिए यहाँ पे एक पार्क सा है, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, बहुत ग्रीनरी है और छाया वगैरह है, तो लोग छाया का लुत्फ उठा रहे हैं, आराम से छाया में रेस्ट कर रहे हैं किला घूमने के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत थक गए होंगे घूम कर, क्योंकि हर कोई इतना घूम नहीं सकता। और सामने देखें आप कढ़ाई रखी थी बहुत बड़ी बड़ी। और राइट साइड में यहाँ पे कुछ बंद इलाका है, यहाँ पे बंद किया हुआ है, इस जगह भी बंद किया हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड देखें, यहाँ भी बंद किया हुआ है, लेकिन पेड़ बहुत पुराने पुराने हैं, यहाँ पे छाया बहुत घनी बढ़िया। और सामने की तरफ चलते हैं, सामने की तरफ जाते हैं तो ऊपर से जो तोप दिखाए थे वो तोपें रखी हुई हैं, देखिए इतनी बड़ी विशालकाय तोपें हैं, और एक नहीं बहुत सारी तोपें हैं, इस साइड भी, और राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड भी। सामने देखिए सिटी, आई गेस यहाँ पे कोई बैटल ग्राउंड होता होगा, अब शहर बस गया है। ये देखिए राइट साइड भी इतने ही तोपें हैं जितनी लेफ्ट साइड पे हैं। और हमारे बैक साइड पे जो महल था उसके बराबर में देखिए झील है, सामने नीचे लेक भी है, तो ऐसे बहुत सारे लेक्स हुआ करते थे। और सामने वाली उस पर भी आप दीवार पे देख पा रहे होंगे, वहाँ भी तोपें रखी हुई है, तो चारों तरफ इस तरह तोपें रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि मारवाड़ की जो रियासत थी बहुत बड़ी रियासत थी, तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ है। और नीचे झील के पास एक मंदिर भी था। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो मेहरानगढ़ किला हमने घूमा, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।